आ रहे हैं, क्या हमारा कुछ नुकसान है? अगर नुकसान है तो फिर उस पर हम कल्पना करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अगर हमारा कोई नुकसान नहीं है तो हमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? अब जब ये प्लान हमें दिखाया गया था तो मैंने भी देखा, ऐसा नहीं है, लेकिन मन से नहीं देखा था। ये तो आप लोग भी, बहुत सारे लोग अपने मन से नहीं देखे होंगे, किसी दोस्त की वजह से, किसी अपने मित्र की वजह से, किसी अपने रिश्तेदार की वजह से जबरदस्ती आपने देख लिया हो, दिमाग में गया तो ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोगों का एक प्रेम का ऐसा बंधन होता है ना, कि लोगों को जबरदस्ती कहीं ना कहीं उठा के ले जाता है। अरे यार एक बार चलो मेरे साथ, आ जाओ, तो मत करना लेकिन चलो सबकी बात सुन लेना। ऐसा ही करके आप गए हैं, आप लोग ऐसा ही हुआ है ना। लेकिन बाहर की दुनिया कुछ अलग और यहाँ की दुनिया कुछ अलग। वहां लोग पैसे के लिए परेशान है। अभी देखिए अभी देश का हालत क्या है पता है आप लोग, आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, लोगों की बिजनेस ठप पड़ रही है। इधर AWPL का क्या ठप होने वाला है? इस बिजनेस में कोई प्रभावित नहीं हो सकता, किसी से कंपटीशन नहीं है, और कंपटीशन होता है तो बस पैसा बढ़ के आता है और कुछ नहीं होता है। बिजनेस का जब प्लान मुझे दिखाया गया तो हमें जब समझ में आया तब अच्छा लगा। अब अच्छा लगा तो भाई काम स्टार्ट करना है, अच्छा लगा तब ना हम करेंगे। अब हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्यों करें? तो जब अच्छा लगा तो क्या लगा कि भाई चलो मम्मी पापा के लिए कुछ प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको ले लेते हैं, कुछ अपने लिए जरूरत है, बच्चों के लिए है, कुछ वाइफ के लिए जरूरत है। लेकिन ये सारे चीज लेने के लिए हमको क्या चाहिए? पैसे। और हम लोग इस ग्रेड में हैं, लोअर और मिडिल लोअर वर्ग के लोगों में हमारी चाहत तो है, लेकिन जब अपनी जरूरत का सामान हम टच करते हैं, उसको छूते हैं, तब लगता है यार ये जेब खाली। ऐसा ही होता है ना। तो जब जेब खाली है तो भाई पैसे चाहिए हमको। लेकिन हम अब क्या करते हैं, पैसे नहीं होते तो अपने मन को रोकते हैं। नहीं भाई चलो हमको 5,000 का कपड़ा पसंद है, हम 1,000 का खरीदेंगे, हम 700 का खरीदेंगे, 500 का खरीदेंगे। बजट नहीं काम करा था 200-300 का भी हम खरीद लेते हैं, अपना काम करते हैं। यस या नो? हाँ मैं हम लाते हैं तो तनकी में ऐसे झपकी आने लगेगी। ठीक है। तो अब हम खरीद नहीं पाते क्योंकि पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो भाई पैसे चाहिए। अब दुनिया का एक सिद्धांत है कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। महंगाई का एक डाटा आप लोगों को बीच में पिछली बार शेयर किया था, फिर से कर रहा हूँ। 1920 में वही परिवार 1 रुपया में चल जाता था एक महीने। कितना में? 1 रुपया। 1 रुपया में। ये बात आप लोग कैलकुलेशन करके ध्यान से रखिए, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ और ये बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। ठीक 20 साल बाद यानी 1940 में वही परिवार कितना में चलने लगा? 10 रुपया में एक महीना। आज 10 रुपया का आइसक्रीम नहीं मिल रहा है बढ़िया ना। 1960 में यही परिवार कितने में चलने लगा? 100 रुपए में। 1980 में 1,000 में। 2000 में यही परिवार 10,000। 2020 में परिवार कितना में चलने लगा? 1 लाख। परिवार वही है, खर्चा बढ़ता गया नहीं, महंगाई बढ़ती गई, खर्चा वही रहा। और महंगाई बढ़ने की वजह से 2000 में वही घर चलाने के लिए आपको एक महीने का इनकम 1 लाख रुपए की जरूरत है। अब 2040 भी आएगा तो 40 में कितना चलाने के लिए पैसा चाहिए? 10 लाख। 10 लाख। अच्छा इतने हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें किनके घरों में 1 लाख रुपए महीने का इनकम है? कितने लोगों के घर में? कोई हाथ नहीं उठा सकता। अब बिजनेस का सिद्धांत आप देखिए, जब 2040 आएगा तो एक परिवार 4, 5, 6 परिवार नॉर्मल जो चलाने के हालात है, कम से कम आपको 10 लाख रुपए महीने का चाहिए। अब 10 लाख रुपया कमाने के लिए आपके घर में क्या व्यवस्था है? अगर जिनके पास आज 1 लाख से ऊपर इनकम है, 1.5 लाख 2 लाख जिनके घर में इनकम है, उनको 10,000 20,000 खर्च करने के लिए सोचना पड़ रहा है क्या? हाँ? सोचना है? नहीं। लेकिन जिनके घर में 10,000 20,000 लोग कमा रहे हैं, उनके घरों में कोई भी जरूरत का सामान अगर खरीदना है तो कैसा लग रहा है? पॉकेट में जैसे ही हाथ गया पता चला पर्स खाली है, जेब खाली है, या बस मन को ही लो। बच्चे हैं,
हाथ पकड़े, खिलौना दुकान पर गए, बढ़िया पापा वो वाला, बोले भाई बेटा टूट जाएगा रहने दो। अरे खिलौना बना ही है टूटने के लिए, और खिलौना टूटने के लिए नहीं बनता तो पत्थर का खिलौना बन जाता जी। अरे दुनिया में जो कुछ बना है सब टूटेगा एक दिन। बस यही है कि यहाँ टूट गया है इसलिए वो हमको टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ मजबूत होता तो वो टूटा क्लियर हो गया। अच्छा, आप बिजनेस का एक सिद्धांत और देखिए आप लोग कि बिजनेस का एक सिद्धांत कहता है कि आप 1000 रुपया अगर कमाना होगा तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाना होगा। अब हमको पैसा कितना कमाना है? कम से कम 1 लाख, भी अभी कम से कम 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, मतलब 2.5 लाख 3 लाख के आसपास रहेगा तो आज के डेट में आपका घर चलने वाला है। अब बिजनेस का सिद्धांत आप देखिए, जब 1 लाख रुपया लगाइएगा तो 1000 रुपया महीना आपको प्रॉफिट होगा। ये बिजनेस का सिद्धांत कहता है आज का। अब हमको कम से कम चलिए 1 लाख रुपया में ही मान लेते हैं, हम काम चला लेते हैं, तो कितना पैसा चाहिए आपको? समझ गए कहोगे? 1 करोड़। अगर 1 लाख पर 1000 बच रहा है तो 1 करोड़ पर कितना बचेगा? 1 लाख। 1 लाख, तब तो 1 करोड़ हम सब लोगों के घरों में है नहीं है, तब तो बिजनेस हम कर नहीं सकते, बिजनेस आउट हो गए। जी। अब हमारे जो खानदान के लोग हैं, बुरा मत मानिए, खानदान वाले शब्द से भाई थोड़ा सा लोगों को लगता है लेकिन उसके लिए हम लोग समझने के लिए काम कर रहे हैं। अब क्या हम लोगों के खानदान में, हम सभी लोगों के इस 1 करोड़ लगाने वाले लोग हैं? नहीं। तब हम बिजनेस करने के लायक हैं कि नहीं है? बिजनेस करेंगे? नहीं कर सकते? अच्छा ठीक है, पैसे नहीं है कोई बात नहीं। अब आप दूसरा तरफ देखिए, अगर हमारे पास टैलेंट ही बड़ा हो, हम बड़े नॉलेज वाले हैं, ठीक है, हम कोई खिलाड़ी बन जाए, हीरो बन जाए, कोई अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हमारे पास हो जो हम कुछ दुनिया से हटके नया कुछ कर दें, वैज्ञानिक बन जाए, लेखक बन जाए, क्या ये टैलेंट हम लोगों के पास है? नहीं है। अच्छा, पैसा बिजनेस करने के लिए भी नहीं है और हमारे पास टैलेंट भी नहीं है, अब पैसा कैसे कमाएंगे? नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरी कंडीशन और देखिए आप, पैसे उधर नहीं है और इधर हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। अब टैलेंट भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास पर्सनल भी अगर लाखों अरबों खरबों रुपया है, हम पैसा कहीं लगाएंगे, कहीं उद्योग खड़ा कर लेंगे, पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इन तीनों व्यवस्था में हमारे पास क्या है? 0 नहीं है ना, इसलिए इस इंडस्ट्री को करना चाहिए। ये बिजनेस है, ये इसमें इसलिए इसको करने की जरूरत है कि ना यहाँ आपके टैलेंट की, किसी ने आपकी जात पूछी? नहीं पूछा। किसी ने आपसे लंबाई नापा कि आपका हाइट हमको 5 फीट 4 इंच चाहिए, 6 फीट चाहिए, किसी ने पूछा? किसी ने आपसे पूछा आप पढ़े लिखे कितने हैं? तो पूछा नहीं काले हैं इसको इस इंडस्ट्री में नहीं लाएंगे, ये गोरे हैं हमको गोरा नहीं चाहिए, हमको सांवले वाले चाहिए। किसी ने पूछा? कुछ नहीं। इस बिजनेस में ना आपका जाति देखा जाता है, ना आपका धर्म देखा जाता है, ना आपकी ऊंचाई देखी जाती है, ना आपकी निचाई देखी जाती है, न जाति न धर्म, कुछ भी नहीं। इस बिजनेस को आप अपने मन मर्जी से करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप 1 घंटा मन करे 1 घंटा कीजिए, 2 घंटे मन करे 2 घंटा कीजिए, दिन भर मन करे दिन भर की मन कीजिए, नहीं मन करे आप प्रोडक्ट लीजिए, यूज करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई आपके घर में कंपनी एक लेटर भेजने वाली नहीं है, नहीं आपने आईडी लगाया है तो हमारे साथ 10 घंटा काम करो। और ये काम 1 घंटे 2 घंटे हम सभी लोगों के पास समय है, हम सब लोग कर सकते हैं। खाना बनाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? लेकिन मीटिंग में जाना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, रोज मीटिंगों में बुलाएंगे आप, बोलते हैं लोग ना, घर के गार्जियन है बोलते हैं तुम इस काम को मत करना, घर से बाहर हमारे घर की बहुएं बेटियां नहीं जाती, और दूसरी तरफ वही लोग पढ़ा रहे हैं बेटी पुलिस बन जा, एसपी डीएसपी बन जा, टीचर बन जा, तो ये सारे नौकरी तो उनके घर से हो जाएंगे। हाँ, उस वक्त उनकी बेटियां बाहर क्यों जाएंगी? उनकी पत्नी उनकी बहन क्यों जाएगी?
घर से बाहर नहीं जाते, भाई पढ़ा क्यों रहे हो? नौकरी लगेगा तो बोलेगा कि नहीं नहीं उनको नहीं जाना है। अरे वहां तो आप बंधन में जा रहे हैं कि नहीं, आपको 6 बजे जाना है तो 6 बजे जाना है, 4 बजे आना है तो 4 बजे आना है। और बोस अगर गुस्सा गया तो आपको करना पड़ता है। ये नौकरी का परिभाषा। नौकरी से आप अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। हाँ, नौकरी की एक परिभाषा है, ये जीने भी नहीं देती है, नौकरी मरने भी नहीं देती है, और नौकरी आगे बढ़ने भी नहीं देती है। 60,000 का नौकरी करने वाला इंसान अपने जीवन में क्या कर सकता है? हाँ, अगर आप लोगों को थोड़ी सी बातें कुछ लोगों को अजीबा लग रहा होगा, 50,000 से बोलते हैं क्या होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है। महंगाई का रेशियो आप देखिए, है ना, और खर्चे का रेशियो देखिए। अगर कोई 4 ईंटा जुड़वा भी रहा है ना, तो अपना पेट, अपने बच्चों, अपने बीवी का पेट और शौक काटने के बाद जुड़वा रहा है। अगर सही खाना खिलाए, सही कपड़ा पहनाए, तो 20 दिन के बाद से ज्यादा उसका घर में खर्चा चलने वाला उस पैसे से नहीं है। हकीकत यही है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बिजनेस सोचिए जरा सा, कितना खूबसूरत बिजनेस है कि बिजनेस, अच्छा इतना हम लोग मीटिंग लेने आए हैं, मान लीजिए ठीक है, आपसे सोनकर सर का टीम है भाई, वो थोड़ा सा स्वस्थ है, या इन लोगों का है, इसमें गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए कितने लोगों को पैसा दिया है? सिर्फ मीटिंग यहाँ लेके आने और जाने में ऑन एवरेज मेरे घर से यहाँ की जो दूरी है तकरीबन 4 से 5 हजार के बीच का खर्चा आता है। अच्छा, ये पैसा मैं खर्च क्यों कर रहा हूँ? आप लोग बताइए, ये पैसा मुझे खर्च करने की क्या जरूरत है? क्या मुझे अपना पैसा काट रहा है? नहीं, हमको आज नहीं दिख रहा है, हमको आज के 3 साल 4 साल बाद दिख रहा है कि आज आप जो पेड़ लगा रहे हैं वो पेड़ तुरंत फल नहीं देगा, लेकिन जब वो पेड़ फल देना शुरू करता है ना, तो इतना फल देता है जिसका कल्पना इंसान नहीं कर सकता। ये बिजनेस प्रोसेस है। यहाँ टीम खड़ा करने में कितना पैसा खर्चा होगा? 1 लाख 1.5 लाख, लेकिन 1.5 लाख जिस दिन यहाँ खर्चा हो जाएगा ना, यहाँ से 1.5 करोड़ रुपया आपके घर में सब पेड़ में जाएगा। और हमारे पास क्या, अभी मैं जब सासाराम में आया था ना, सर से मुलाकात हुई थी, आप बता रहे थे मेरा टोटल इनकम 85,000 था, और आज आप लोगों को बताते हुए ये प्राउड फील हो रहा है 34,70,000 अचीवमेंट। क्या बात है। हर हफ्ते क्या करना? अरे 34 लाख हफ्ते में नहीं आ रहा है, टोटल आ गया है 34,70,000। हर हफ्ते पैसे आ रहे हैं। भाई हर हफ्ते आप देख लीजिएगा, 10,000, 20,000, 15,000, 18,000, 25,000 आ रहा है, तो कितना गाड़ी पेट्रोल पिएगी? और 10,000, 20,000, 25,000 आ रहा है हफ्ते का, तो क्या दिक्कत है? अब देखिए समय कितना दे रहे हैं, टॉपिक पे छोड़ दीजिए, सवाल लास्ट में कर लीजिएगा। अब देखिए, नौकरी लग गया, आप टाइम टू टाइम ड्यूटी कर रहे हैं और पैसा आपका लिमिट आ रहा है। ये बिजनेस अपने मन मर्जी के हिसाब से आप कर रहे हैं। खाना बना लिए, बच्चों को संभाल लिए, खेती करा लिए, अपनी कोई पड़ोसी मिल गई, आप ये बोल दिए कि मैं जो तेल खाती हूँ घर में अच्छा है, कहेगा ठीक है दीदी हमको दे दे दो। अगर आपने दे दिया 10 रुपया आपको बच गया तो क्या दिक्कत है उसमें? और ये काम हम लोग नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना। आप कोई क्रीम लगाते हैं, कोई फेस वॉश लगाते हैं, कोई साबुन लगाते हैं, पड़ोसी को बता देते हैं, जाके तुरंत दुकान पर से खरीद के ले आता है, आपको क्या मिलता है? अरे वही काम इस सिस्टम में जुड़ के बता दीजिए ना, यहाँ से लेने लगेंगे आपको 10, 20, 50 रुपए मिलने लगेंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 50,000 महीने आज ही कमाने लगिएगा, आज ही आप 1 लाख कमाने लगिएगा, लेकिन अगर महीने में 1,000 रुपया भी आने लगे तो क्या दिक्कत? आ सकता है ना। और 1,000 आ रहा है तो फिर 10,000 भी आएगा, 10,000 आया है तो फिर 10 लाख भी आएगा। सिस्टम बना हुआ है, यही तो काम करना है। ये काम स्टूडेंट कर सकता है, पढ़ाई के बाद करेगा। क्या जा रहा है हमारा, कुछ नुकसान होने वाला है तो बताइए। ये पैसा नुकसान किसी का हुआ तो बताइए। अब जिस बिजनेस में या दुनिया के किसी भी काम में, जैसे मान लीजिए हमारा और आपसे व्यापार चल रहा है, हमने पैसा दिया और आपसे तो पूरा सामान ले लिया।
अगर मैं दुनिया छोड़ दिया तो आपको क्या नुकसान? कुछ होना है? अभी इसी मार्केट में किसी दुकानदार से हमने कोई सामान खरीदा है, पैसा दिया, सामान लेके घर आ गया, उसके यहाँ क्या मैंने छोड़ा? मर गया दुकान वाले, नहीं कोई ना मरे। आखिर अपना क्या लॉस होगा बताइए? बस यही कहेंगे बेचारा बढ़िया था, पैसों नहीं होता था तो एक दिन के उधार दे देता था, थोड़ा सा मन में आएगा फिर टाइट, मर गया तो क्या करें? उसके घर में कितने लोग पैसा पहुंचाने वाले हैं? कोई नहीं। कोई नहीं वो सर। 1 रुपया देगा, सामान नहीं देगा, पैसा देंगे हम? अरे हमको प्राउड फील है ना, आज हम आपके बीच आए हैं ना, घर नहीं पहुंचेंगे इसका अफसोस नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि रहूं या ना रहूं, अगला लेवल का 12,40,000 आ रहा है तो आके रहेगा। मर जाने के बाद नौकरी से पैसे आएंगे? हैं? नहीं आएंगे ना। बच्चों को शिक्षा फ्री मिलेगी, अरे मैं रहूं या ना रहूं अलग मुद्दा है। ये जीवन आप में आपके भी होगा, ऐसा नहीं है कोई मरना चाहता है ना। और ये सोचिए पैसा कमाने के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम पूछ रहे हैं आप लोगों से। कोई ऐसा कर्म बता दीजिए लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। चोरी, बदमाशी, डकैती, छिनैती क्या नहीं कर रहे हैं सर? और पैसे की लोग बोलते हैं ना मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। सचिन तेंदुलकर को पैसे की जरूरत है, हेमा मालिनी को, धर्मेंद्र, वो जितने भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियां हैं, इनको पैसे की कमी है क्या? नहीं है? नहीं, ये भी 10 रुपए के लक्ष्य का प्रचार कर। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, पैसा नहीं है इन लोगों के पास? बहुत पैसा है। अगर इधर आ जाए तो पता चलेगा कि कितने लोग मर जाएंगे देखने के लिए। हम्म। फिर भी वे लोग पैसा कमाने के लिए अपनी बात कैसे शेयर कर रहे हैं आप देखिए। अभी एक प्रचार टीवी पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों मिलकर कर रहा है, गले में साबुन लक्स लगा के इतना बढ़िया से हाथ डाल रहा है। कितने लोग देखे हैं टीवी पे? लक्स साबुन होता है ना, कुछ लोग देखे हैं तो ध्यान नहीं दिए होंगे कौन है। आप बताइए लक्स लगाने से कितने लोग गोरे हो गए? लगाए सब लक्स साहब? बहुत दिन। लगाए हैं ना? कोई लक्स लगाया? अरे कोई गोरा हुआ? साबुन ज्यादा था लक्स। अरे कोई गोरा हुआ नहीं? अरे जितनी अगर साबुन लगाने से कोई गोरा होगा तो जितना झारखंड में भैंस है ना कुल सब काम में ना आदमी गोरा हुआ ना तो भैंस गोरी हुई है। सही है। लेकिन अब अकेलिया प्रभु क्या बोल रहा है? लगा लो खूबसूरत हो जाओ। तो उसको लगाने से हम खूबसूरत नहीं हुए, लेकिन 10-10 रुपया का हमने जो साबुन खरीद के लगाया ना उससे वो खूबसूरत हो गई। ये तारीफ है। और वही सेलिब्रिटी वाला काम आपको मौका है करने का। वो कपड़ा खोल के प्रचार कर रहा है टीवी पे, हम सुसज्जित कपड़े पहन के कर रहे हैं, फर्क है। आज बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को देखिए, ऐसा थोड़ी है आप लोगों को कुछ नया मैं बात बताने जा रहा हूं। तुम फील करिए, वो टीवी पर कुछ भी करने के लिए तैयार है और वो हम और आप बैठ कर वो देखते हैं, नहीं देखते? पैसा नहीं है, पैसा गिनने भर के लिए उन सबों का फुर्सत नहीं है, वो भी गिनने के लिए कोई और लगाया गया है। फिर भी वो अपनी बात को शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? अच्छा, हमको अपनी बात शेयर करने में शर्म क्यों आती है? हैं? वो बात शेयर कर रहा है गलत चीज। गुटखा खाने से किसके सेहत में सुधार हुआ है बताइए आप लोग? किसी का दांत नहीं सही हुआ होगा, किसी के सेहत में सुधार नहीं हुआ, लेकिन कैंसर जरूर हुआ होगा। वो चीज खिला रहा है टीवी पे आके। गलत है क्या सर? ये बेटा मर जाता है, कपड़ा ही हो जाता है, खाते से बाद में कोल्ड ड्रिंक पीने से किसी की जिंदगी में सुधार हुआ है? अभी प्रचार दे रहा है कोल्ड ड्रिंक का, जमीन पे है, आसमान में चढ़ जा रहा है, पी करके ऊपर से नीचे कूद रहा है, और वे लोग बोल रहे हैं डर के आगे जीत है। उनको पैसे की कमी है? नहीं है, लेकिन अपनी बात को शेयर कर रहे हैं कि नहीं ये काम करोगे तो ये मिलेगा, ये होगा, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। कोई क्रीम लगा करके कोई बाल तेल का प्रचार करें, बाल यहां लगाओ तेल में यहां तक हो जा रहा है। अरे केस किंग
बाजार हिंदू लेखा कौन तेल है भैया? अरे बाल लग, आप सभी लोगों के पास तो हम मतलब लगाए होंगे, बुरा मत मानिएगा थोड़ा सा मेरी बात को। किसका किसका यहाँ तक आया है बाल भाई बताइएगा। अरे बात में जितना दम है, काम अगर 5% भी उनका सही करता तो भी आप सबकी जिंदगी धन्य हो जाती, लेकिन बात में दम है और काम पे कुछ नहीं। हम लोग जाते हैं लोगों को बोलते हैं कि भैया कार्डियोडोक पी ले, तेरा हार्ट की प्रॉब्लम है खत्म हो जाएगा। मेरा डायबोडोक पी लो, आपके पास शुगर है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर शरीर का सर्विसिंग नहीं हुआ, मेरा इम्यूनोडॉक पी लो, आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो हम आपको दिए, आपका ठीक हुआ तब हम कहेंगे नहीं अनिल सर को हमने दिया था, रानी मैम को दिया था, फुला मैम को दिया था, ये लोग पी कर पीछे जाके बात कर लीजिए। तो ये लोग जाके पूछते हैं सर आपका ठीक हुआ? बोले हाँ ठीक है, तो ये लेते हैं। हम रियल काम करके घर घर जा करके लोगों को हम प्रोडक्ट बताते हैं, उनको खाने, उनको जीने, उनके रहने का तरीका हम सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए हम कोई एडवर्टाइज का पैसा नहीं लेते। अगर आपका मन संतुष्ट हुआ तो हमारा प्रोडक्ट आपने लिया, यूज किया, अच्छा लगा तो पड़ोसी को बताया, रियल हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि कोई डॉक्टर ये नहीं आज तक बताया कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, अंडा रोल खाने से बीमारियां बढ़ रही है। कोई बताया? कोई बताया कि कोल्ड ड्रिंक मत पीना? लोग बोलते हैं कोई कोल्ड ड्रिंक पी लो खाना जल्दी पचा देता है। बड़े बड़े डॉक्टरों की हालत मैं बता रहा हूं। हम लोग बोले कि नहीं ये हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। हम बोलते हैं कि नहीं मसाले को तरीके से खाओ। जो कुत्ते नहलाने वाला साबुन मार्केट से खरीद रहे हैं, सेहत वाला अच्छा वाला साबुन यहां से लेकर के लगाओ, गलत कर रहे हैं। हाँ कहिएगा क्या है प्रोडक्ट लोगे, गारंटी है आपके दवा का? मैं ये नहीं करता, मेडिकल साइंस है, यहाँ गारंटी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ 100 लोगों को आपने दिया, 70 से 70 लोग 80 लोग ठीक हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस का ये सिद्धांत है कि अगर आप किसी को कोई चीज दिए, अगर 60 से 70 लोग ठीक है तो मेडिकल के हिसाब से 100% सही माना जाता है। यस है नो सर? बाकी थैंक यू, बाकी 25 से 30% ऐसे लोग हैं वो हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहेंगे और एक बार दुनिया छोड़ के वो चले जाते हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलता है और वो दुनिया के सारे विभाग में होता है। यानी हम ये रियल काम करते हैं। हम उनके घर जाते हैं जो गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। हम उनको कहते हैं कि सर आप खुले आंखों से सपना देखिए, आप मेरे साथ आइए, गाड़ी हमारा, पेट्रोल हमारा, डीजल हमारा, खाना हमारा, जिंदगी आपका होगा। तो बोलते हैं नहीं हमसे तो लोग जुड़ेंगे नहीं। अरे आपसे कौन जुड़ेगा? हमसे कौन जुड़ा था? कोई नहीं जुड़ा। लेकिन धीरे धीरे जब बात समझ में आ गई, हम सही तरीके से बताना शुरू कर दिए तो लोग जुड़े कि नहीं जुड़े। एक दिन कल्पना कर रहा था कोई, यार हमें भी कोई सम्मानित करता है, कब आएगा ये समय? आया कि नहीं आया? आपका भी आएगा। अरे एक का हुआ है तो दूसरे का होगा, दूसरे का हुआ तो तीसरे का होगा। ठीक है, आज काम की शुरुआत की जा रही है, आज 2500 ही आपके पास है, 10,000 ही अचीवमेंट है, 15,000 ही है, 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है ना? तो जब अगर 2,500 लिख के आया है तो 7,500 भी लिख के आएगा। इसमें क्या बात? लोग बोलते हैं कि जागो और कोल्ड ड्रिंक पियो। अरे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते आप, पीने से शरीर सिर्फ हड्डियां खोखली होती है, फायदा यही है, लीवर किडनी डैमेज होता है, ये होता है। अगर एलोपैथ की अगर बात करें तो जब से एलोपैथ अंग्रेजी दवा लोगों ने इस्तेमाल किया, उनके घरों में बीमारियां सिर्फ और सिर्फ बढ़ी, किसी की बीमारी घटी नहीं। लोग बोलते हैं ना कि हमारी बीमारी ठीक हो गई। अगर आपको शुगर है, आपको बीपी है, आपको थायराइड है, आप अगर 10 mg की दवा खा रहे हैं, पता चला कि 2 साल बाद आपको 25 mg खाना पड़ रहा है, गलत कर रहे हैं क्या? नहीं। तो भाई अगर दवा से बीमारी ठीक हो रही है तो दवा का डोज क्यों बढ़ रहा है? 250 mg का इंजेक्शन लगाने से अगर बीमारियां ठीक होती थी तो आज 1000 mg, 2000, 4,000 mg का इंजेक्शन क्यों पड़ रहा है? इसलिए पड़ रहा है कि हमारे रोग, शरीर में जो रोग है उससे लड़ने की क्षमता लोगों की कम हो जा रही है, इसलिए दवाइयों का पोटेंशियल, उसके एमजी बढ़ते जा रहा है और हमारा शरीर अंदर से खोखला होते जा रहा है। इसलिए हम लोग दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे हैं। और एलोपैथ दुनिया की किसी बीमारी को ठीक करने की कैपेसिटी नहीं है। हाँ, इमरजेंसी के लिए एलोपैथ जरूरी है, मैं शिकायत उसका नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन इमरजेंसी रोकने के लिए जरूरी है, लेकिन किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आपका आयुर्वेद ही काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी आपको कुछ बीमारियों का मैं नाम बता दूं, बीपी, लकवा, शुगर, गठिया, थायराइड, हार्ट का प्रॉब्लम, ये अगर किसी को है, कोई डॉक्टर बोला है आज तक ये ठीक होगा? नहीं बोला ना। लेकिन कोई भी आयुर्वेद का एक सिंपल आदमी बोलता है कि सर आप ट्राई करिए, लगेगा थोड़ा वक्त लेकिन आपकी बीमारी जल्द से ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे लोगों का हुआ भी, हो भी रहा है। तो भाई ट्राई करेंगे तब तो पता चलेगा। हम पहले ही जज करने लगते हैं, जज करने से काम नहीं। और शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपनी दे रही, कितने लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग में कितने लोग जुड़ते हैं? बिल्कुल हर, थैंक यू, महीने में लगभग 12 दिन ट्रेनिंग आपको मिल रहा है। अब 16 दिन मिलने वाला है, एग्रीकल्चर भी शामिल हो रहा है। तो जब जब आपके ग्रुप में लिंक आए आप सुनिए, पैसा कमाइए ना कमाइए अलग बात है, अपने आप को हम स्वस्थ कैसे रखेंगे पहले ये जानिए। अगर आप सेहतमंद हैं, आप स्वस्थ हैं, आपके घर में पैसा है नहीं है कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं और आपके घर में पैसे कम हैं तो समझिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आप हैं। और पैसा क्या होगा? खूब पैसा का बेट लगा हो और आप को पैर उठा चिल्ला रहे हैं, क्या होगा पैसा? किसी काम का है? अरे पैसा कम ही हो और हम स्वस्थ हों। सेहत आयुर्वेद इसलिए करना है कि हम पहले स्वस्थ रहें और दूसरों को स्वस्थ करके पैसे कमाना है। दुनिया के ये लोग जुआ खिला के पैसे कमा रहे हैं। आप क्रिकेटरों को देखिए, जुआ खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? गुटखा खिला रहे हैं, तंबाकू खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक खिला रहे हैं, मतलब जहर भी बेच के लोग पैसे कमाने के लिए तैयार हैं। क्या हम ओरिजिनल चीज बेच करके, सही चीज बेच के पैसे नहीं कमा सकते? अरे दुनिया कमा रही है, अगर हम सही बेच करके 100-200 कमा लिए तो क्या हो गया भाई? हम सही करके कमा रहे हैं ना। लोग बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप लोग काम सही नहीं कर रहे। अरे पास में आओ, बैठो, मन के अंदर जो डाउट है वो डाउट आप क्लियर करो। ये चीज हम लोग कर रहे हैं। कोई डाउट है आप लोगों को? हैं? नहीं सर। खत्म हो गया? तो कहने का ये मतलब है कि हम इस बिजनेस को एक दिन में कामयाबी के शिखर तक हम नहीं जा सकते। दुनिया का कुछ भी ऐसा काम बता दीजिए जो आप एक दिन में सफलता पा लिए। एक दिन में हम इतने बड़े नहीं हुए, एक दिन में हमको किताब नहीं पढ़ने आया, एक दिन में हमको कपड़े पहनने नहीं आए, एक दिन में हमको खाना खाने नहीं आया। हुआ? नहीं हुआ। लेकिन धीरे धीरे हम लोग देखते गए, करते गए आज सब कुछ करने आ रहा है कि नहीं आ गया? इस बिजनेस में भी आप आते रहिए, जाते रहिए, सुनते रहिए, ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनते रहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, आप भी कामयाब हो जाइएगा, आप भी सीख जाइए। सिंपल सा बात। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ना पैसा नहीं आता है। अरे नहीं आता है, अकाउंट है हमारे पास, खोल के आप देखिए। आप किसी भी लेवल का बिजनेस करिए, अगर उस लेवल का पैसा आपको नहीं जा रहा है, पैसा हमसे लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप लाइए, स्टाम्प लिख के देते हैं। पैसा नहीं आएगा, बिजनेस करिए, उस लेवल का अगर पैसा आपको नहीं मिलेगा, पैसा हम एडवांस देने के लिए तैयार हैं, आपको लीजिए। क्या दिक्कत है? अरे आपका कुछ नुकसान होगा, इधर ना होगा, फिर हमको क्या दिक्कत है? अरे हम तो कंफर्म है कि देगी ही देगी। बुधवार को कंपनी क्लोजिंग करते हैं, बृहस्पतिवार को भोर होते होते 6 बजे से पहले अकाउंट में क्रेडिट दिखता है। बोनस का पैसा है, हर हाल में 1 तारीख को आ ही जाता है, डाउट नहीं। यही भरोसा बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। यही अपने जरूरत का सामान लोगों को शेयर किया। आज महिपाल सर की बात करें, विश्वास होगा आप लोगों को? आज एक सिंगल चेक भी आया तो 12 करोड़ का आया था। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग। 12 करोड़ कमाना एक दिन आसान है क्या? नो। और आज 12 साल के अंदर करीबन 70 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की। शिवकुमार सर की बात करें, आपके औरंगाबाद बहुत करीब है, यहीं से है।
आज कम से कम 60 करोड़ से ज्यादा का उनके घर में अचीवमेंट है। अगर अमित दुबे सर की ही बात करें, बसना कितना दूर है यहाँ से? मेरे लड़की के पास है बसना। बसना जाके आप पता कर लीजिएगा। आज अभी अमित दुबे सर का एक लेवल हुआ था 5.5 करोड़ का सिंगल चेक आया था, सिंगल। और अगर महीने की बात करें तो आज 40 से 50 लाख का आपको बगल नहीं है। अभी यहाँ की वो एक लड़की है, वो क्या नाम है? सोनाली है। सोनाली रांची की है। कोई और एक इधर से लड़की है, अभी यही जपला साइड से है, वो बबलू भारद्वाज या बबलू पंडित हैं। बबलू पंडित कोई और इधर है। माने कई लोग यहाँ पे हैं जो कि आज 60 लाख 70 लाख की कार मेंटेन कर रहे हैं, हर महीने का इनकम 2 से 4 लाख ले रहे हैं। हम लोग आके यहाँ झूठ बोल सकते हैं, आपकी बगल वाले हैं, इनका पता तो कर ही सकते हैं आप लोग। कुछ ही रास्ता है। मेडिकल का पढ़ाई छोड़ के अभी दुबे सर आप बिजनेस को कर रहे हैं, और 40-50 लाख कमाना आसान है क्या महीने का? बोलते क्या सिक्योरिटी है इस बिजनेस में? अरे सिक्योरिटी है। गणपत लाल मीना दुनिया को छोड़ के चले गए, मरने के बाद किसी घर में पैसे जाते हैं क्या दुनिया किसी इंडस्ट्री में? नहीं ना। दुनिया छोड़ के चले गए, 5 साल में 1 करोड़ 59 लाख रुपए उनके घर में गया है। 1 करोड़ 59 लाख नहीं रहने के बाद भी। और फैमिली सिक्योरिटी की अगर बात करें तो 22 लाख रुपए एमडी साहब घर जाकर के दोनों बच्चों के अकाउंट में 11 लाख रुपए उन्होंने दिया। अभी पटना साइड की एक लड़की थी गुड़िया राबिया खातून, 7वें लेवल पे चली गई, एक्सीडेंट हो गया उसका स्कूटी से, 3 लाख रुपए एमडी साहब ने उसको दिए। आज भी उसकी आईडी चल रही है उसके भाई के नाम से, नहीं है फिर भी 20,000 25,000 हर हफ्ते जा रहा है। 3,60,000 का भी आया, और दुबई का 4 टिकट उसके भाई को मिला। जिनकी आंखों में कोई सपना नहीं, उनको ये बोलते हैं कि भाई तुम आओ स्वीकार करो, हमारे जीवन को हम बदल कर देंगे। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक में एक दिन हो जाता। हम लोग भी डरते थे, पसीने छूट जाते थे, हाथ कांपने लगते थे, लगता था कौन जुड़ेगा। अरे धीरे धीरे लोग सुने ना, वहां से सुनते सुनते यहाँ तक आ गए, हम झारखंड में आ गए। यहाँ से और कहीं जाना है, तैयारी है, जाते रहेंगे हम। तो आप लोग बिलीव करिए, विश्वास करिए, जिस बिजनेस में लेने देने में हिसाब किताब बराबर हो गया, वहां डरने की क्या बात है? कुछ है? जी नहीं। जीरो लगाइए, करोड़ों कमाइए। अगर नहीं होगा चलिए ठीक है, मान लीजिए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? आपको अपने आप पर कितने लोगों को 1% 1%। बस एक आदमी 1% आप लोग को अपने भरोसा नहीं है? हाँ उठाइए हाथ पर 1% है। थैंक यू। अच्छा 1% भरोसा है अपने आप का ना? हमारा प्लान कितना का है? 295 करोड़, यानी नियर अबाउट 3 अरब का है, यानी 300 करोड़ का है। अगर 1% आप सफल हो गए तो आपके अकाउंट में कितने पैसे जाएंगे? 3 करोड़ 3 करोड़ जाएगा। और अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगियां निकल जाते हैं 1 से 1.5 करोड़ कमाने में। और जो मजदूर ग्रेड के जो 10-20 हजार महीने का कमा रहे हैं, तो पूरा मत मानिएगा, 50 लाख उनके घर में नहीं जाते। जाते हैं? नहीं जाते ना। अच्छा 1% अगर आप सफल हो गए, जिन नौकरी वालों को बड़े सम्मान से देख रहे हैं कि दूर के हैं, सिपाही के हैं, दरोगा के हैं, उनके अकाउंट में 1.5 से 2 करोड़ से ज्यादा जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। उनको आप सफल मानती हैं। अरे आप 1% को 100% सफल हुए अपने मिशन में जी, और ड्यूटी भी दिए। अरे आप 1% सफल हो जाइए ना, 3 करोड़ तुम्हारे पास। 1% भी किस करिए। अगर 5% सफल हो गए तब 15 करोड़। बाकी आप लोग जोड़ लीजिए, समझदार लोग हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ठेला लगाते हैं, लगा लेंगे। धान काटते हैं, खेतों में काट लेंगे, रोपनी करते हैं, कर लेंगे। घर में खाना बनाते हैं, फिर बना लेंगे। ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़ा लेंगे। चोरी डकैती बदमाशी जो करते हैं सब करते रहेंगे। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या सर? हैं?
नहीं फर्क पड़ेगा ना। सोचिए जरा सा, हम जो कर रहे हैं कर लेंगे, लेकिन 1% विश्वास कर लीजिए अगर हो गया तो। जिन लोगों की जिंदगियां सफलता की श्रेणी में दिखाया जा रहा है, उनकी जिंदगियां, उनकी जैसी जिंदगी आप भी जी सकती हैं। नहीं हो जाएगा तो हम तो रजिस्ट्री है काम का, कोई दिक्कत है नहीं। सुबह जागो, सब्जी काटो, बच्चे को टिफिन तैयार करो, हस्बैंड को भेजो, भाई को भेजो, वाइफ को मैंने बहन को भेजो, ननद को भेजो, सास को भेजो, भेजते रहो, जिंदगी बीत जाने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए कोई ट्रेनिंग लेना है? नो। तो जन्म से ही ट्रेनिंग दिया गया है भाई, चलकर। हाँ, अगर हो गया तो न जाड़ा लगेगा, न गर्मी लगेगा, न बरसात लगेगा, बैठिए स्टीयरिंग लगाइए। तो बोले कौन जा रही है, तब ये WPL की फाइटर है। अब यहाँ बताइए, मेरा घर तो है नहीं, मैं एक दिन गाड़ी सर वहां आपके बगल में लगाया था, एक आदमी आया रात में, तो सर नमस्कार। नमस्ते भाई, क्या कौन है आप? बोले सर मैं भी यहाँ की संस्था में काम करता हूँ। बोले कि ठीक है सर, किसके टीम में है? किसी एक लीडर का वो नाम बताया। बोले कि हमको पहचानते हैं? बोला नहीं सर, आपकी गाड़ी में जो लोगो लगा है ना, वो देख के पहचान कर। तो पहचानने वाले हर जगह आपको मिलेंगे। आप पैसा का देखिए पावर आप समझिए। अभी अगर आप हमसे या आपका जिससे संबंध है, कोई क्लोज व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, भाई है, परिवार है, अगर बाई चांस आपको 1,50,000 की जरूरत पड़ गई और जानते हैं कि उसके पास पैसा है, जाकर बोलिएगा कि पैसा हमको थोड़ा सा 10,000 20,000 की जरूरत है, वो देगा? देने से पहले देख लेगा कि लौटाने लायक है कि, अगर लौटाने लायक है तो बोलेगा ठीक है, लेकिन देखे जगह लौटाने लायक नहीं है तो क्या लगता है वो पैसा दे देगा? कोई नहीं देता है। हाँ, आपको 20,000 हेल्प कर रहा है, भले 1,500 रुपए दे, 1,500 ले लो, मेरा मत, ये मदद कर रहा हूँ, बाकी अब इससे मेरे पास नहीं। अरे है, लेकिन देख रहा है लौटाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। तो ये बिजनेस आप सोचिए जरा सा, कुछ जाने के लिए नहीं है। यहाँ सिखाने वाले हैं, आप सीखने के लिए तैयार रहिए, साथ बैठिए, चलने के लिए तैयार रहिए। बस इस बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो बस एक ही काम करना है, सिंपल सा काम। जब जब मीटिंग ट्रेनिंग चाहे ऑनलाइन मिले चाहे आपको ऑफलाइन मिले, आप आते रहिए, ठीक है? आपका जो भी आपको इस बिजनेस में अपलाइन लेके आया है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको शीर्ष क्रम पे रखिए, बड़ा रखिए, क्योंकि आपका उम्र ज्यादा है, आपके पास पढ़ाई ज्यादा हो सकता है, लेकिन बिजनेस का एक्सपीरियंस जो लाया है आपको उसी के साथ है। आप उसको मानिए, कर आप फील्ड में चलना है, आप जाइए, रोज कर आए, लोगों से बात और मुलाकात करिए, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आए तो बेस्ट, नहीं तो नहीं। धरती लोगों से खाली नहीं पड़ा है, ठीक ना? और यही काम कर करके लोगों ने जब सफलता अर्जित की है, तो आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा। बस मौका हर जगह है, हर काम में आपको सफलता मिलेगी, बस आप शुरुआत करिए, आपकी जीवन बदलेगी। अभी सासाराम में 31 मई को एक शानदार कार्यक्रम रखा गया है मेगा शो का। कितने लोगों को पता है? अच्छा, पता सबको है। कितने लोग आने वाले हैं? आपको नहीं जाना है? आपको नहीं जाना है? क्यों नहीं जाएंगे? टिकट का पैसा आज ही आपसे ले लेना है। देखिए, थैंक यू। देखिए, कहा जाता है ना, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। अच्छा, जिस बच्चे की माता पिता उसके घर में टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसके बच्चे में उसका गुण आ जाता है कि नहीं आ जाता है? वो टीचर बने चाहे ना बने, टीचर का गुण उसमें रहेगा। इंजीनियर का गुण वो बने चाहे ना बने, अलग मुद्दा है वो, लेकिन इंजीनियरिंग का गुण उसमें रहेगा। तो ये बिजनेस अगर आपका है तो आपको जो लोग कामयाब हुए हैं, देखिए दुनिया में अलग फील्ड है, जो IAS नहीं बना वो IAS का कोचिंग पढ़ा रहा है, जो डॉक्टर नहीं बना वो डॉक्टरी का कोचिंग पढ़ा रहा है, और यहाँ कौन पढ़ा रहा है? जो सफलता प्राप्त किया है वो आपको यहाँ आके सिखा रहा है। दोनों में फर्क है कि नहीं है? बिल्कुल है ना? तो सफल लोगों का इतिहास जानना है तो वहाँ गुरुदेव लोग आएंगे, हम भी आप लोगों से मिलेंगे, सब लोग सर लोग मिलेंगे। हम यही चाहेंगे, 300 रुपया कोई मायने नहीं रखता है, फर्स्ट क्लास का ऐसी हॉल मिलेगा,
आपको अच्छा रूम मिलेगा, खाना भी मिलेगा, बैठ दिए, पानी भी मिलेगा, कोई क्राउड नहीं है, 300-350 लोगों को केवल कार्यक्रम रखा गया है। आप आइए, कोई तकलीफ नहीं होगा, हम सब लोग वहां रहेंगे। आप लोग जरूर आइए, देखिए रियल पैसा क्या है और जिंदगी कैसे बदलती है और लोगों ने अपनी जीवनियां कैसे बदली है। आप सब लोग आइए, जरूर आइए, देखिए, क्योंकि संगत का फर्क पड़ता है। जब हम करोड़ों कमाने के लोगों की बात नहीं सुनेंगे तो हम करोड़ों नहीं कमा सकते। अब जरा सोचिए, लोग 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र तक लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तन मन धन सब कुछ देने के बाद। अभी नौकरी हवा में है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी बात की बात कि नहीं है। सही है। और यहां आपको कुछ नहीं करना है, बस बात और मुलाकात जारी रखिए। 3 से 1000 लोगों से मिल लीजिए, आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं। दीदी आपको जुड़ना है, हमारा प्लान कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। बोल रहा हट सर, अच्छा नहीं लगा दीदी, धन्यवाद, थैंक यू। इधर से आए बोले आपको, बोले ना, अरे 10 लोगों को कहिए, 9 लोग ना करें, 8 लोग ना करेंगे तो 1 से 2 लोग आपके साथ आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और आपको ज्यादा काबिल लोगों की जरूरत नहीं है, आप काबिल बन जाइए और 2 को काबिल बना लीजिए, आपकी जिंदगी आबाद हो जाएगी। तो 2 लोगों से बस। कुछ लोग बोलते हैं कि 4 लोग दूल्हे कहां से लाएंगे? अरे मर जाइए ना, 4 को फ्री में मिल जाएंगे, टेंशन खाएंगे। लाश उठाने के लिए किसी को कहना है सर, ऑटोमेटिक 4 लोग मिल जाता है। अरे हम लोग का अस्तित्व तो मुर्दा से भी खराब हो गया है का? अरे पूंजी लगी नहीं रहा है, योग्यता लगी नहीं रहा है, रंग पूछी नहीं जा रहा है, जाति धर्म कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है। आप एक सफल इंसान के बराबर आपको बैठाया जा रहा है, मान सम्मान और प्यार के साथ। आप कामयाब हो जाइए ना। जिस दिन आपका पाकिट गर्म हो जाएगा, आज आपके घर में क्लेम होगा ललिता जी, आज आपके घर में क्लेम, और नहीं जाना इस काम में। अभी ज्योति यादव नाम की एक लड़की है, आपको पता है, उत्तर मैनपुरी से। सर उसके घर वाले घर के अंदर नहीं घुसने देते उस लड़की को। अपने बगल वाले पड़ोसी के घर में चाचा चाची घर को दरवाजा खुलवा के छत पर से जाकर कर सकती थी। आप बताइए, डायमंड नहीं, ब्लू डायमंड बन गई। आज 60 लाख की कार मेंटेन करती है वो लड़की, अभी शादी अब जा रही है करने। उसके माता पिता दरवाजा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? कामयाब हो जाइए ना। जो हस्बैंड, जिसका भाई, जिसका देवर ननद दास को तो जो आपका विरोध कर रहे हैं, इसलिए आप पर क्लेम है। दोस्त आप सब लोगों पर इसलिए, हम पर इसलिए है कि हमारा जेब खाली है। आज माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, हेमा मालिनी, ये जितनी हैं, सोनाक्षी, फलाने ठिकाने जो है, आज उसको देश में विदेश में जाना होगा तो उसका हस्बैंड, उसके वाइफ, उसके माई, उसके बाप, कोई मना करने वाला है तुमको नहीं जाना है? मतलब क्या है? ये वाला रहेगा तो कोनो इज्जत को कोई दाग नहीं है। ये वाला अगर कम है तो शरीफ है तो भी उठाने वाले लोग। यस है ना?